ईरान और इजराइल के बीच जो जंग शुरू हुई थी, अब वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। धीरे धीरे इस टकराव में दूसरे देशों की एंट्री हो चुकी है। यमन, इराक, सीरिया और लेबनान भी इस जंग में कूद गए हैं। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। तो यह साफ हो गया है कि मामला अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसका अंजाम ऐसा होगा जैसा उसने कभी देखा ही नहीं होगा और ना सोचा होगा। और इन सब के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ना अमेरिका के दबाव में आ रहा है, ना इजराइल के हमलों से डर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनई साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। नतीजा यह है कि मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और लगातार दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस टकराव में अब दुनिया के बड़े देशों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। रूस और चीन की नजरें सीधे इस तनाव पर टिकी है। रूस नहीं चाहता कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और चीन भी इस पूरे तनाव के खिलाफ है। मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। एक और अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थक देश हैं, तो दूसरी ओर ईरान, रूस और चीन। इस बीच ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को कड़ी चेतावनी दी है, धमकी दी है कि वो ईरान को रोकने की कोशिश ना करें। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। अब सवाल यह है कि जब इतने सारे देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जब हर तरफ बम और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जब हर देश किसी न किसी ब्लॉक में शामिल होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यह युद्ध एक सीमा पर आकर रुक जाएगा या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में बताएंगे कि अब तक ईरान इजराइल के बीच क्या क्या हुआ है, ताजा अपडेट क्या है और क्या अमेरिका अब ईरान पर कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें रूस और चीन की भूमिका क्या है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका से पंगा लेना ईरान को पड़ेगा महंगा। पर्दे के पीछे चीन रच रहा बहुत बड़ी साजिश। महासंग्राम में कूदे मिडिल ईस्ट के कई देश। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अगर अमेरिका सीधे कूद रहा है तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अमेरिका के सीधे इस जंग में कूदने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाख मना करने के बावजूद ईरान का साफ साफ कहना है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया। जंग के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है। इसी डर से अमेरिका ने अपने कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है, कुछ कर्मियों को भी वापस बुला लिया है, क्योंकि ईरान हमले में यदि कोई अमेरिकी नागरिक तेल अवीव या कहीं और मारा जाता है तो ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। इस बात की 100% संभावना है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से ईरान को हराने में मदद करने के लिए अमेरिका को घसीटने का आरोप ईरान लगाता रहा है। अमेरिका के पास ऐसे बंकर बस्टिंग बम हैं जो ईरानी परमाणु ठिकानों, खास तौर पर फोर्डो की सबसे गहरी जगहों को भेद सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका पर इस युद्ध में शामिल होने का बेहद दबाव है और इस बात की पूरी संभावना भी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रचार के दौरान अपने इलाके में वादा भी किया था कि वो मिडिल ईस्ट में कोई तथाकथित लंबा युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उतने ही रिपब्लिकन इजराइल की सरकार और उसके इस विचार का समर्थन करते हैं कि अब तेहरान में शासन परिवर्तन की मांग करने का समय आ गया है। ट्रंप ने ही तोड़ी थी ईरान से न्यूक्लियर डील। आपको बता दें कि जिस न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही तोड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में साल 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल आए थे। इस डील के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित रखा जा रहा था, बदले में उसे अमेरिका के प्रतिबंधों से ढील दी गई। इसके बाद ईरान ने तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब ट्रंप नए सिरे से ईरान से डील चाहते हैं, जिसके लिए ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई बिल्कुल भी राजी नहीं है
और इसके लिए ट्रंप ने आज ईरान को धमकी दे दी कि बिना नए समझौते के हालात और भी खराब होंगे। ट्रंप ने स्पष्ट हमले की भाषा अपनाई और ईरान से साफ साफ कह दिया, डील करो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान करेगा हमला। ईरान भी लगातार इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा है और अमेरिका को बता रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि इजराइल ईरान के ज्यादातर हमलों को विफल कर दे रहा है क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जबरदस्त है। अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ईरान पहले की तरह ही खाड़ी में अपने मिसाइलों को कमजोर लक्ष्यों पर निशाना बना सकता है, खासकर उन देशों पर जिनके बारे में ईरान का मानना है कि उन्होंने सालों तक उसके दुश्मन की मदद की है और उसे बढ़ावा दिया है। दरअसल खाड़ी देशों में बहुत सारे ऊर्जा और बुनियादी ढांचे उसके टारगेट पर लंबे समय से रहे हैं। याद कीजिए, ईरान पर 2019 में सऊदी अरब के तेल इलाकों पर हमला करने का आरोप लगा था और उसके समर्थक हुती विद्रोहियों ने 2022 में यूएई में कई टारगेट को भी निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान से कुछ खाड़ी देशों ने मेल मिलाप शुरू किया, लेकिन ये देश अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी करते हैं। कुछ ने पिछले साल ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल की रक्षा करने में भी बिना सामने आए मदद की थी। अगर ईरान खाड़ी देशों पर हमला करता है तो उन्हें भी इजराइल के साथ साथ अपने बचाव के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ सकती है। अब आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध में अब तक क्या हुआ है और लेटेस्ट अपडेट क्या है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए और 100 से ज्यादा जगहों पर तबाही मचाई। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 10 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। यह ऑपरेशन राइजिंग लायन था। ईरान ने इसके बाद पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया और इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इसके बाद इजराइल ने ईरान के लगभग सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराया क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जबरदस्त है। बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर पीएम मोदी से बातचीत की और हालत की जानकारी भी दी। उन्होंने दुनिया के कई और देशों से भी बातचीत की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, कहा ईरान परमाणु डील फाइनल करे वरना बड़ा हमला होगा। इसके बाद इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय और गैस भंडार पर बड़ा हमला किया और इसमें ईरान में बड़ी नुकसान की खबरें आई है। फिर इजराइल में 13 लोगों की मौत हो गई ईरान के हमले में, 7 सैनिक समेत 300 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को न्यूक्लियर डील कैंसिल हो गई। तो ये अभी तक की अपडेट है और इसमें नई जानकारी आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दे दी है कि वो इजराइल की मदद ना करें और ईरान को रोके नहीं। दोगला चीन कर रहा ईरान की मदद। ईरान इजराइल के बीच इस जंग में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जहां इजराइल के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, इस बीच ईरान ने तीनों देशों को धमकी दी है कि वो ईरान को रोकने की कोशिश ना करें। ईरान जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल पर वो बिल्कुल सही है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है और दूसरी ओर सबकी नजरें चीन पर टिकी है। माना जा रहा है कि चीन और रूस अगर ईरान का साथ दे तो इजराइल से जंग की सूरत पूरी तरह से बदल सकती है और तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। चीन और ईरान की दोस्ती पुरानी है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान ही चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और आज भी चीन ईरान को हथियार दे रहा है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि ईरान ने चीन से हजारों टन मिसाइल फ्यूल मंगाया। इस फ्यूल से हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें खड़ी की जा सकती हैं। दरअसल ईरान को काफी पहले से इजरायली हमले का अंदेशा हो चुका था। चीन भले ही अभी तक इजराइल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसके हथियार, तकनीक और रणनीतिक समर्थन ने ईरान को इस टकराव में टिके रहने की बहुत ताकत दी है। चीन इस पूरे संघर्ष में खामोश लेकिन अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है और यह चीन की पुरानी दोगली नीति है। इसीलिए हम उसे दोगला देश कहते हैं, जो वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर करता है। वहीं रूस पर पूरी दुनिया की निगाहें। देखना यह होगा कि अब रूस क्या खुलेआम कोई बयान जारी करता है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की भी ईरान इजराइल टकराव पर फोन पर बातचीत हुई है। ऐसे में रूस के फिलहाल चीन और ईरान के साथ जाने की बात चल रही है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन बहुत सोच समझकर ही कोई फैसला लेंगे। इजराइल ईरान युद्ध के लंबा खींचने के आसार नजर आ रहे हैं।
जिस तरह से ये एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, वहीं युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है और कह दिया है कि बिना कारण वो ईरान की यात्रा ना करें। अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान में है वो तुरंत देश छोड़ दें। जो अमेरिकी नागरिक ईरान छोड़ने में असमर्थ हैं, उन्हें लंबे समय तक वहां रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका के बयान से भी संकेत मिल रहा है कि यह जंग लंबी खिंच सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईरान तेल और गैस का बहुत बड़ा उत्पादक है और इसका असर भारत में भी दिखाई देगा, क्योंकि भारत ईरान से भी तेल खरीदता है। अब देखना यह होगा कि इस युद्ध में नया घटनाक्रम क्या सामने आता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है? कुछ लोग तो ये तक दावा कर रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमले भी कर सकते हैं। अमेरिका कोई बहुत बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है, क्योंकि आज के दौर में ईरान परमाणु शक्ति को सिर्फ इसलिए विकसित करना चाहता है क्योंकि वो इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर सके और वो अमेरिका के प्रभुत्व को पूरी दुनिया में कम कर सके। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? अमेरिका, ईरान, इजराइल, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये युद्ध जो है इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू हो चुका है? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देखिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज इतना ही। आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।